अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद करता हूँ आपको अपने चैनल मशीन लर्निंग में। आज की हमारी वीडियो जो सी है वो वर्क पीस ऑफसेट के मुतल्लिक़ होने वाली है। ये मेरे पास एक वर्क पीस है, हम आज इसे अपनी वाइस में बांधेंगे और इसका सेंटर फाइंड करके हम यहाँ पे अपना ऑफसेट सेट करेंगे। किस तरह सेट किया जाता है ये डिटेल से आपको वीडियो में बताया जाएगा। और इसको सेट करने के लिए मैं जो टूल इस्तेमाल करूंगा वो एक एज फाइंडर है। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक एज फाइंडर है। इसको हम इस्तेमाल करते हुए अपने वर्क पीस का सेंटर फाइंड करेंगे। ऑफसेट क्या है पहले तो ये बता दिया जाए। जब हम CNC प्रोग्राम जनरेट करते हैं या पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक ऑफसेट सेट करते हैं, क्योंकि हमारी मशीन को नहीं पता होता कि टेबल के ऊपर हमारा वर्क पीस किस जगह पे लोकेट है। तो उसे लोकेट करने के लिए हम अमूमन कोऑर्डिनेट के कोड इस्तेमाल करते हैं जो कि G54, G55 और G56 हैं। इसी तरह हम G54 में अपने कोऑर्डिनेट सेव करते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे अपने सेंटर में वर्क पीस के सेंटर में अपने टूल का सेंटर बनाना चाहते हैं तो हम X और Y में कोऑर्डिनेट को सेव करेंगे G54 में यहाँ पे। और उसके बाद हम अपना अगर टूल जो सा है उस टूल को भी यहाँ पे अपने सरफेस पे टचिंग करवाएंगे और यहाँ पे सेट करेंगे तो ये हमारा टूल ऑफसेट कहलाएगा। यानी कि वर्क पीस ऑफसेट से मुराद XY की वैल्यू और टूल ऑफसेट से मुराद Z की वैल्यू। तो ये तीनों वैल्यू हमें अपने कोऑर्डिनेट के कोड में देनी होती है। G54 में देनी होती है या G55 या G57, इसी तरह 58, 59 तक हम इनमें ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू सेव कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स किस तरह सेट किया जाता है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले जब अपनी मशीन ऑन करनी है तो अपनी मशीन को ज़ीरो कर लेना है। मशीन ज़ीरो करने के लिए हम कंट्रोलर से मशीन ज़ीरो की की को प्रेस करेंगे। मशीन ज़ीरो की की को प्रेस में जैसे ही कर दिया, अब देखें मैं सबसे पहले Z0 प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने Z0 प्रेस किया तो हमारा Z ऊपर मूव कर गया। अब X0, तो ये देखें हमारी वाइस X एक्सिस में ये भी मूव कर गई। और अब हम अपना Y0, तो हमारा टेबल Y पे भी ज़ीरो पे आ गया। अभी हमारी मशीन ज़ीरो हो चुकी है। मशीन ज़ीरो होने के बाद स्पिंडल में हम एज फाइंडर को लगाएंगे। अभी मैं एज फाइंडर लगाता हूं और फिर आपको दिखा देता हूं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी मशीन के स्पिंडल में एज फाइंडर को लगा दिया है। तो अभी हम अपने वर्क पीस को वाइस में बांध लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्ट्रेट बार्स को नीचे रखेंगे, उसके बाद अपने वर्क पीस को रखेंगे और वाइस को खोलते हुए हम अपना वर्क पीस अच्छी तरह क्लैंप कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने वर्क पीस को भी अच्छी तरह क्लैंप कर दिया है अपनी वाइस में। जब आपने अपनी मशीन को ज़ीरो कर लिया है, अपने वर्क पीस को वाइस में क्लैंप कर लिया है, आपने अपने एज फाइंडर को अपने स्पिंडल में लगा लिया है, तो उसके बाद आप कंट्रोलर पे आ जाएंगे और कंट्रोलर पे आप ऑफसेट का बटन प्रेस करेंगे। जैसा ही आप ऑफसेट का बटन प्रेस करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर ये नहीं ओपन होता तो ये पेज ओपन हो जाता है या कोई और ये पेज ओपन हो जाता है, ये पेज ओपन हो जाता है। तो आप ऑफसेट पे क्लिक करेंगे। यूँ ही आप ऑफसेट पे क्लिक करेंगे तो आपके कोऑर्डिनेट ऑफसेट के लिए वर्क पीस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे, जैसे कि G54, G55, इसी तरह मज़ीद। तो आपने अभी अपना वर्क पीस का सेंटर फाइंड करना है कि हमारा वर्क पीस सेंटर कहाँ पे हो रहा है। तो हम दोबारा से ऑफसेट को प्रेस करेंगे। जब दोबारा से ऑफसेट को प्रेस करेंगे तो नीचे सॉफ्ट की बदल गई हैं। जैसे ही बदली है तो ये फाइंड सेंटर आ गया यहाँ पे। तो हम फाइंड सेंटर पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें अभी ये पेज ओपन हो गया। जब ये पेज ओपन हुआ है तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल वर्क पीस शो हो रहा है और X2, Y1 और Y2, यानी कि ये हमें 4 पॉइंट वो बता रहा है। और इसी तरह हमें यहाँ पे आप देखेंगे रेक्टेंगल वर्क पीस पे भी X1, X2, Y2 और Y1, ये हमें 4 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। तो इनको अब हमने मेजर करना है। हमने यहाँ पे अपने एज फाइंडर से टचिंग करवानी है X1 की और रीड मशीन कोऑर्डिनेट करवा देना है।
जैसे ही हम रीड मशीन कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो कहेगा कि अब x2 को मेजर करें, ये कटर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। जब हम x2 पॉइंट को मेजर करेंगे तो फिर हम इसे एज फाइंडर से यहाँ पे टचिंग करवा के फिर रीड मशीन कोऑर्डिनेट कर देंगे। इसी तरह फिर y1 और y2 जब हम चारों ले लेंगे तो आप देखेंगे साथ साथ वो हमारे लिए cx और cy ये दोनों वैल्यूज़ जनरेट कर देगा। जब ये दोनों वैल्यू जनरेट हो जाएंगी तो फिर हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हम G54 में सेलेक्ट करना चाहते हैं, G55 में। हमारे प्रोग्राम में हमने कौन सा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अगर हमारा प्रोग्राम G55 के तहत बना है तो हम G55 में जब सेव करना चाहते हैं अपने कोऑर्डिनेट तो फिर हम इस एरो की को इस्तेमाल करेंगे। ये एरो की हमें फॉरवर्ड लेकर जाएगी। तो G55 पे आ गए तो हम G55 में अपने सेंटर सेट कोऑर्डिनेट्स हम जैसे ये सॉफ्ट की प्रेस करेंगे तो वो जो हमारे cx और cy वाले कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पे xy में सेट कर देगा। तो इस तरह हमारा वर्क पीस 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे z 0 नहीं होगा। वो कैसे होगा आगे मजीद कर चल के आपको बताते। तो अभी हम अपनी टचिंग लेते हैं और फिर ये सारा प्रोसीजर करके देखते हैं कि किस तरह होगा। तो टचिंग लेने के लिए सबसे पहले मैं MPG मोड में आ जाऊंगा। MPG मोड में आके मेरा ये हैंड व्हील काम करना शुरू कर देगा। इसकी मदद से मैं अपने एक्सिस कंट्रोल करूंगा। चूंकि मैं मशीन पे जब चला जाऊंगा तो मेरे लिए एक्सिस कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएंगे यहाँ से, तो फिर मैं इनको इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे आपको मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास तीनों एक्सिस दिए हुए हैं, X, Y और Z। ये जो एक्सिस दिए हुए हैं X, Y, Z, और यहाँ पे हमें ये जो नाप दी हुई है, ये जो आपको दूसरी नाप नज़र आ रही है, इस पर आपको नज़र आ रहा होगा X1, X.1, X.10 और X.100। अभी यहाँ इनका फ़र्क मैं आपको समझा दूँ क्या है। जब हम .100 पे होंगे तो जब हम इस अपने डायल को एक लाइन आगे मूव करेंगे तो हमारा जो कटर होगा या जो भी होगा अपनी मशीन की जो वो पोजीशन है वो एक पॉइंट से आगे चली जाएगी। यानी कि अगर हम 100 पे हैं तो वो 0.1 आगे चला जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको पोजीशन में आके यहाँ पे इस टाइम मैं आ जाता हूँ Y पे, तो ये देखें ये Y51 है। तो जैसा ही मैं एक पॉइंट मूव करूँगा तो ये देखें 0.1 मूव कर रहा है, फिर 0.2 मूव कर रहा है। तो यानी कि 0.11 की ग्रेजुएशन से मूव हो रहा है। लेकिन जैसे ही 0.10 पे आ जाऊंगा तो यहाँ पे हमारा 0.01 मूव करेगा। तो ये देखिएगा अभी हमारा ये 7 मूव करेगा, ये देखिएगा 8, 9। और अगर हम चाहते हैं कि हाली 0.001 मूव करें तो हम अपनी सबसे लो ग्रेजुएशन यानी 0.1 पे आ जाएंगे। तो जैसे ही इधर मूव करेंगे तो आप देखिएगा 8 की जगह 9 हो जाएगा। ये देखें 9, फिर उसके बाद 300, फिर 301 और फिर 2। तो इस तरह हम अपनी जब हम दूर से अपनी मशीन को करीब ला रहे होंगे तो हम इस ग्रेजुएशन को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हम करीब आ जाएंगे तो मज़ीद कम हो जाएंगे, और जब बिल्कुल करीब टचिंग करने लगेंगे तो हम 0.1 पे आ जाएंगे ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो सके। तो अभी हम MPG मोड में X को थोड़ा करीब ले आते हैं। अब Z को थोड़ा करीब ले आते हैं। उसके बाद Y को थोड़ा आगे ले जाता हूँ। अभी हम X.1 जो है वो टच करवाएंगे। अभी मैंने जो अपनी फीड रखी हुई है वो 0.1 की है। अब करीब आ गया तो मैं 0.01 की फीड कर देता हूँ। एज फाइंडर जो हमारे जाब के करीब आता जाएगा तो हम अपनी फीड कम करते जाएंगे। अभी मैं अपनी फीड को 0.001 पे कर देता हूँ। तो ये देखें हमारा जो ही एज फाइंडर टच हुआ तो उसमें लाइट ऑन हो गई। अभी हमें ये पॉइंट X1 हम टच कर रहे हैं, तो जब हम टच होता है तो अपने व्हील से एक पॉइंट पीछे लेकर आएँ और फिर दोबारा से टच करें, फिर एक पॉइंट पीछे लेकर आएँ और फिर दोबारा से टच करें। इस तरह आपका पॉइंट अच्छी तरह टच हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारा X1 टच हो चुका है। यहाँ पे आके अब मैं अपने कंट्रोलर पे आप देखेंगे कि मैं रीड मशीन कोऑर्डिनेट
जैसे ही मैंने रीड मशीन कोऑर्डिनेट किया तो ये देखें x1 हमारा मेजर हो गया। अब कहता है x2 को टच करवाएं। अभी हम अपने x को पीछे करेंगे, थोड़ा z को ऊपर उठा लेंगे और पॉइंट x2 को टच करेंगे। अब z को दोबारा से नीचे करेंगे, पॉइंट 01 की फीड कर ली, पॉइंट 001 की फीड कर ली, तो ये देखें टच हो गया। तो यहाँ पे हमारा x2 भी टच हो चुका है। अब यहाँ पे हम x2 को भी रीड मशीन कोऑर्डिनेट का बटन दबा देंगे। जैसे ही हमने रीड मशीन कोऑर्डिनेट किया तो ये देखें CX अब हमारा मुकम्मल जनरेट हो चुका है। अभी हम Y1 की टचिंग लेंगे, X को पीछे करेंगे, Z को ऊपर उठा लेंगे। अभी हमने Y1 टच करना है तो हम Y एक्सिस को थोड़ा आगे ले जाते हैं, X एक्सिस को भी थोड़ा आगे ले जाते हैं और अपने वर्क पीस के सेंटर में आ जाते हैं तकरीबन, और Z को नीचे ले आते हैं। फीड मैंने फिर पॉइंट 01 की कर दी है। अब पॉइंट 001 की करके टच करवा रहा हूँ। तो ये अब हमारा टच हो चुका दोबारा पीछे करके। तो ये देखें ये हमारा एज बिल्कुल टच हो चुका है। तो ये हमारा पॉइंट Y1 है और यहाँ पे हमने रीड मशीन कोऑर्डिनेट्स प्रेस कर दिया। जब Y1 को भी प्रेस कर दिया तो अब वो कहता है Y2 को लें। अब Y को पीछे करेंगे, Z को ऊपर उठा लेंगे और Y2 को सिलेक्ट करेंगे। Z को फिर नीचे करेंगे, Y को आगे ले जाएंगे। फीड पॉइंट 1 की कर ली है, अब फीड पॉइंट 001 की कर ली है। तो अभी हमारा Y टच हो चुका है, ये देखें। तो यहाँ पे हमारा Y भी टच हो चुका है। तो ये Y2 का पॉइंट है जो अभी हमने टच कर लिया है। जब Y2 भी टच हो गया तो यहाँ से रीड मशीन कोऑर्डिनेट्स कर दिए। जब यहाँ से रीड मशीन कोऑर्डिनेट्स कर दिए तो हमारे पास CX और CY दोनों जनरेट हो गए हैं। अभी हम Y को पीछे कर लेंगे, Z को ऊपर उठा लेंगे, Z को एक सेफ हाइट पे हम ले जाएंगे ताकि हमारा कोई एक्सीडेंट ना हो। Z मैंने ऊपर कर लिया, व्हील को रख दिया। व्हील को रखने के बाद अब देखें हमारे पास CX और CY दोनों मेजर हो चुके हैं। अब मैं अपना ऑफसेट कहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, G54 में या G55 में। तो जिस पे भी आप सेट करना चाहते हैं, या पेज अप डाउन की से आप पेज अप डाउन करेंगे तो G57, G58 और फिर इसी तरह आगे G59 तक आप जाते रहेंगे। तो हम G54 में करना चाहते हैं तो हमने पेज अप डाउन करके G54 ले आए, और उसके बाद G54 या G55 में आने के लिए ये कर्सर के जो एरो हैं इनको इस्तेमाल करेंगे। अब देखें हम G54 में आ गए। G54 में आके मैं सेंटर सेट कोऑर्डिनेट की सॉफ्ट की दबाऊंगा। जैसे ही मैं सेंटर सेट कोऑर्डिनेट की सॉफ्ट की दबाऊंगा तो आप देखिएगा ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएंगी। तो ये देखें हमारी X और Y की वैल्यू जो सी है वो उसने सेट कर दी है, यानी कि हमारा जो मशीन का जो सेंटर है वो वर्क पीस का जो सेंटर है वो उसने फाइंड कर लिया है। अब हम इसे एग्ज़िट प्रेस करेंगे।
एग्ज़िट प्रेस करने के लिए अब हम इसे चेक करना चाहते हैं कि क्या वाकई ही ये सेंटर में हुआ है, तो उसके लिए हम जाएंगे MDI में, MDI के बाद प्रोग्राम में, और फिर यहाँ से MDI प्रोग्राम में। MDI प्रोग्राम में मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक लाइन लिखूँगा जिससे हम ये चेक कर लेंगे कि आया वाकई ही हमारा वर्क पीस जो सा है वो सेंटर में आया है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे G54, उसके बाद लिखेंगे G00, उसके बाद G90, X0 और Y0। अभी ये लाइन मैंने लिख दी। अभी G54 से हमारा कोऑर्डिनेट मुराद है, G00 से मुराद रैपिड की फीड है और G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के लिए, और X0 और Y0। अब जैसा ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो मेरी मशीन का जो स्पिंडल है वो ऑटोमेटिकली वर्क पीस के सेंटर में आना चाहिए, अगर हमारे कोऑर्डिनेट सही हैं तो मैं इसे डाटा इनपुट करता हूं, और जैसे ही साइकिल स्टार्ट दबाने लगूँ, इससे आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने अपने Z को एक सेफ हाइट पे किया होना चाहिए। अगर आपका Z नीचे है वो वर्क पीस के साथ टकरा भी सकता है। तो मैं अपने साइकिल स्टार्ट को दबाता हूँ जैसे ही, तो ये देखें जल्दी से मशीन हमारी सेंटर में चली गई। तो अभी हम अपने Z को नीचे लेकर आएंगे, MPG मोड में आके Z को हल्का नीचे लेकर आएंगे, और आप देख सकते हैं कि हमारे एज फाइंडर का जो सेंटर है वो X और Y में बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अभी हम आपको Z पॉइंट का टचिंग लेकर बताते हैं कि Z से कैसे ऑफसेट सेट किया जाएगा। तो स्पिंडल में कटर बांधता हूं और फिर आपको बताता हूं Z टचिंग किस तरह ली जाती है। तो अभी हमने अपने स्पिंडल में हमने कटर को बांधा हुआ है, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो कटर जो सा है वो मैं अपने वर्क पीस के करीब ले चुका हूँ और एक मैंने पेज ले लिया है। अब इस पेज को हम अपने कटर के नीचे रखेंगे और अपने कटर के Z एक्सिस को मूव करते जाएंगे। जो हमारा Z एक्सिस करीब आता जाएगा तो मैं अपनी फीड को कम कर दूंगा। अभी मैंने अपनी फीड 0.01 कर दी है और साथ मैं पेज को मूव करता रहूँगा। अभी 0.001 कर दी है, और जहाँ पे हमारा पेज कटर के नीचे बिल्कुल फंस जाएगा, ये देखें ये अभी हमारा पेज मूव नहीं कर रहा, यानी कि ये कटर के नीचे फंस चुका है। जैसा ही हमारा कागज़ कटर के नीचे फंस जाएगा तो आप वहाँ पे रोक देंगे और जाके अपनी मशीन के कोऑर्डिनेट्स को Z को जो सा है यहाँ से आप देखें कि अभी मशीन ने Z रीड कर लिया है। जैसे ही मशीन Z रीड कर लेगी तो आप इसको इनपुट मशीन कोऑर्डिनेट अभी G54 में आके आपने देखना है कि ये देखें आप कर्सर Z पे होना चाहिए। तो हम Z पे आएंगे और Z पे आके अपना इनपुट मशीन कोऑर्डिनेट्स, जैसा ही इनपुट मशीन करेंगे तो मशीन ने अपने Z के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे मूव कर दिया G54 में। तो अब भी हमारा मुकम्मल G54 का जो ऑफसेट है वो सेट हो चुका है, यानी कि X, Y और Z तीनों वैल्यू सेट हो चुकी हैं। तो इस तरह हम अपनी मशीन पर X, Y और Z कोऑर्डिनेट्स सेट कर सकते हैं। तो अभी हम अपना जो नेक्स्ट कटर बांधेंगे तो उसके लिए हमें Z दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, यानी कि आपने जितने भी टूल इस्तेमाल करने हैं उनके लिए आपको हर दफ़ा Z चेंज करना पड़ेगा। X, Y सेम यही रहेंगे। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद होगी। आप सीख चुके होंगे कि आपने कोऑर्डिनेट्स कैसे सेट करना है, यानी कि वर्क पीस कोऑर्डिनेट कैसे सेट करना है और टूल ऑफसेट जो है वो कैसे सेट करना है। तो ये दोनों चीज़ें आप सीख चुके हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।